आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज सीखेंगे टाइट्रेशन कैसे करते हैं, अनुमापन कैसे करते हैं। अनुमापन कई तरीके के होते हैं। एक होता है अम्ल क्षार अनुमापन और एक सामान्यतः होता है रेडॉक्स अनुमापन। और अनुमापन में अपन ये पता लगा लेते हैं कि किसी अम्ल को उदासीन करने के लिए क्षार की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, या किसी ऑक्सीकारक या किसी अपचायक को एक दूसरे में अपचित या ऑक्सीकृत करने के लिए कितनी कितनी मात्राओं की आवश्यकता होती है। तो आज अपन ऐसे ही एक अनुमापन की बात करेंगे। इस अनुमापन में अपन अम्ल क्षार अनुमापन, एक एसिड लेंगे, दूसरा बेस लेंगे। अब इस प्रकार के अनुमापन में अपने को एक अज्ञात विलयन दिया गया होता है और एक होता है ज्ञात। अज्ञात विलयन जो होता है उसको अपन इस ब्यूरेट में भर लेंगे, और ब्यूरेट को भरने के लिए अज्ञात विलयन को हमेशा ब्यूरेट में लेंगे। ब्यूरेट को भरने के लिए इसके ऊपर कीप लगाएंगे, इस नोजल को बंद कर देंगे और अननोन सॉल्यूशन जिसकी सांद्रता ज्ञात नहीं है उसको कहते हैं अज्ञात विलयन, वो भर देंगे। देखो ऐसे, और इसको 0 तक भरेंगे। एयर बबल्स आ रहे हैं। इस तरीके से अपन इसको फिलअप कर लें। ऐसे फिर ये पटा देंगे। इसमें जो मेनिस्कस है, रंगहीन विलयन में जो कटोरी बनी हुई है उसका निचला स्तर 0 पर रहना चाहिए। इस तरीके से अर्धचंद्र का निचला हिस्सा है वो 0 पर रहना चाहिए। इसमें 0 से थोड़ा सा ऊपर है तो मैं इसको क्या करूंगा, निकाल दूंगा। इस तरीके से निकाल देंगे और इसको 0 पर लेवल सेट कर देंगे। इस तरीके से इसको भरने के बाद अब ज्ञात विलयन, ब्यूरेट को सेट कर दिया 0 पे। ज्ञात विलयन या मानक विलयन जिसकी सांद्रता अपने को पहले से ही पता होती है उसको लेंगे पिपेट की सहायता से, और पिपेट में यहाँ एक राउंड बना हुआ है गोल, उसको छूते हुए ऊपर जो अर्धचंद्र है वो इसको छूती हुई अवस्था में रहना चाहिए, भर लेंगे। यदि अपन रंगीन विलयन ले रहे हैं तो ऊपर की तरफ वाला देखेंगे मेनिस्कस का ऊपरी हिस्सा, और रंगहीन विलयन ले रहे हैं तो नीचे का। अब देखो मैं इसमें पिपेट डालूंगा और पूरी डुबो करके 20 ml खींच लूंगा। इसमें फिर तर्जनी अंगुली लगा देंगे और यहां इसको धीरे से छोड़ेंगे, यानी धीरे धीरे हटाएंगे तो ये नीचे की तरफ गति करेगा। यदि नीचे चला जाता है तो वापस ले लेंगे इस तरीके से, और 20 ml पर सेट करके और फ्लास्क में ले लेंगे। ध्यान रहे तर्जनी अंगुली लगानी है, अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना है। और अपना जो फ्लास्क है उसको पूर्णतया सूखी हुई अवस्था में उसको लेकर के और उसमें इसको मानक विलयन को या ज्ञात विलयन को खाली कर देंगे। ऊपर से इस तरीके से फूंक नहीं मारनी है इसमें। क्लियर? अब इसको ब्यूरेट के नीचे रखेंगे और नीचे रखने के बाद इसको, ये एसिड है और ये बेस है। अब रिएक्शन पूर्ण होने का पता लगाने के लिए इसके अंदर अपने को फिनोक्सेलिन सूचक की 2 बूंद डाल देनी है। देखो फिनोक्सेलिन सूचक क्या करता है, अम्लीय माध्यम में कोई कलर नहीं देगा। जैसे ही माध्यम गुलाबी क्षारीय होगा उस स्थिति में इसका रंग जो है वो गुलाबी हो जाएगा। तो ये क्षारीय माध्यम में गुलाबी और अम्लीय माध्यम में कलर लेस होता है। इसकी 2 ड्रॉप डाल दी है मैंने फिनोक्सेलिन सूचक की। अब टाइट्रेशन शुरू कर देते हैं, और टाइट्रेशन का स्पष्ट रिजल्ट देखने के लिए यदि आपकी ग्लेज टाइल पर कुछ गिरा हुआ है तो इसके ऊपर कागज लगा सकते हैं या उसको कागज से
साफ कर सकते हैं ताकि कलर जो है वो अपने को स्पष्ट दिखाई दे। अब अपन इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप स्टार्ट कर देते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से, और इसको रोटेट करते रहें। जिस भी बिंदु पर ये हल्का गुलाबी कलर अपने को दिखाई दे उस बिंदु पर अपने को रीडिंग नोट कर लें इस तरीके से। यानी ये जब तक उदासीनीकरण का प्रक्रम चलता रहेगा तब तक कोई कलर नहीं आएगा। क्यों? अम्ल क्षार एक दूसरे को उदासीन कर रहे हैं और मीडियम नीचे अभी एसिडिक है। जैसे ही अम्ल पूरा उदासीन हो जाएगा, लवण बन जाएगा, तो फिर क्षार की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाएगी और क्षार की एक बूंदी जैसे ही एक्स्ट्रा इसमें गिरेगी तुरंत इसमें गुलाबी कलर आ जाएगा। तो इस तरीके से ड्रॉप बाय ड्रॉप अपने को डालना है और टोटल इसकी 3 रीडिंग अपने को लेनी है इस तरीके से। रोटेट करते रहें, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहें इस तरीके से। यानी जब तक कलर गायब हो रहा है तब तक रिएक्शन हो रही है, और कलर प्रकट हो जा रहा है इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। नीचे जो एसिड था वो कंप्लीट फिनिश हो गया है। अब आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हो तो एसिड के स्थान पर अब बेस बढ़ रहा है, क्षार की मात्रा बढ़ रही है और क्षारीय माध्यम में ये गुलाबी कलर शो करेगा। इस तरीके से रोटेट करते रहें और ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहें। और रीडिंग नोट कर लेनी है अपने। जैसे ये गुलाबी होता है रीडिंग अपने को नोट कर लेनी है। ध्यान रहे कि हल्के से हल्का गुलाबी कलर आना चाहिए, गहरा गुलाबी कलर अपने को नहीं लेना है। यदि ऐसा कर दिया है तो वो रीडिंग सही नहीं है। 3 रीडिंग लेंगे टोटल। यदि पहली रीडिंग ज्यादा आ गई है तो अगली में अपने को पूरा ध्यान रखना है। इस तरीके से अभी गुलाबी हुआ नहीं है, इसका मतलब अब भी इसके अंदर कुछ ना कुछ एसिड जो है वो थोड़ी बहुत मात्रा में मौजूद है। अब देखो ये हल्का गुलाबी हो गया है। अब रीडिंग आने ही वाली है, यानी अपन बहुत नजदीक पहुंच गए हैं रीडिंग के, इसलिए ड्रॉप बाय ड्रॉप ही डालेंगे। हल्का पिंक हो गया है, लेकिन अपन ये देखो ये इसमें पिंक कलर आ गया है, लाइट पिंक। इस तरीके से अपन ये रीडिंग जो है वो नोट कर लेंगे। ये 18 पे फिक्स हो गई है, 18 पर अपनी रीडिंग आती है और ये कलर जो है वो गायब नहीं होना चाहिए। यदि गायब हो जाता है इसका मतलब टाइट्रेशन अपना कंप्लीट नहीं हुआ है। रीडिंग फिक्स हो जाने के बाद ही, यानी ये कलर अब परमानेंट हो गया है इसमें और गायब नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये रीडिंग फिक्स हो गई है। 18 पर रीडिंग नोट कर लेंगे, 2 और ऐसी ही रीडिंग लेंगे। अब मान लो यदि एक्स्ट्रा इसमें और डाल देते हो आप, क्षार की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी तो ये देखो पिंक देखो आपको दूर से ही दिख जाएगा। अब जैसे जैसे क्षार मिलाते चले जाओगे पिंक से ये डार्क पिंक होता चला जाएगा। रिएक्शन कंप्लीट होने का पता लग जाएगा जब गुलाबी कलर दिखाई देगा तब, और रिएक्शन को वहीं रोक दें, हल्के से हल्का गुलाबी। ध्यान रखें इसके अंदर जो मेनिस्कस है वो रंगहीन विलयनों में उसमें नीचे वाला तल लेते हैं, और रंगीन विलयन जैसे पोटेशियम परमैंगनेट बनेंगे तो ऊपर का तल लेंगे। पिपेट में जब सॉल्यूशन भरेंगे तो फूंक नहीं मारनी ऊपर से, लास्ट जेट जो है इसमें 1-2 बूंद रह जाती है तो उसको फूंक मार करके अपने को नहीं निकालना है। और इसमें यहाँ एक राउंड बना हुआ है उसको छूता हुआ, यानी ये कटोरा है
वो इस तरीके से इसको छूता हुआ रहे और उस तल के ऊपर रहे, तो वो 20 ml है या 25 ml है। ये 20 ml इस पे लिखा हुआ होगा, यदि 25 ml की है पीपेट तो 25 ml आप ले सकते हैं। इस तरीके से ये टाइट्रेशन अपन ऑक्जेलिक एसिड और NaOH की करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड यानी ज्ञात विलयन यानी मानक विलयन को लिया था पीपेट से, ये है कोनिकल फ्लास्क में, और ब्यूरेट में लिया था अज्ञात विलयन NaOH जिसकी सांद्रता अपने को ज्ञात करनी है। बाद में अपने को फॉर्मूला M1V1 बराबर M2V2 पुट करना है। ध्यान रखें, ब्यूरेट के ऊपर से कीप रीडिंग लेते टाइम हटाते हैं, कीप हटा करके ही रीडिंग अपने को लेनी है। धन्यवाद, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में।